भाई गुड मॉर्निंग यार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक। जयदीप सर के लेक्चर में स्वागत है आपका। अभी ये चैप्टर 3 बहुत ज्यादा खींच गया, आज इसको खत्म करने का है। लेट अस सी हाउ खत्म करें। न्यूमेरिकल 3.2 है ये, दो ग्राफ दिए हुए हैं एंड व्हाट हैव दे सेड, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी। ये ब्लू बच्चा जो है वो ए है और लाल बच्चा है वो बी है। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स पी एंड क्यू इज शोन। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ए, ब्ला लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ब्ला। तुमको चूज करना है कौन बंदा नजदीक रहता है स्कूल से। ये स्कूल है, ये जो ओ है ये स्कूल है। स्कूल से कौन सा बच्चा नजदीक रहता है? कैन यू सी? पी नजदीक है स्कूल से एज कंपेयर टू क्यू। तो पी कौन है? ब्लू। ब्लू बच्चा कौन है? ए। सो पहला सवाल का जवाब है ए लिव्स क्लोजर, लीवर नहीं, लिव्स closer to school than B। दूसरा सवाल कि डैश स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। भाई कौन बच्चा जल्दी स्कूल से छूटा? ब्लू बच्चा छूटा ना। लाल बच्चा तो थोड़ी देर बाद निकला स्कूल से। स्कूल से टाइम t इक्वल टू 0 पे कौन निकला? ए। तो ए लीव्स स्कूल अर्लियर देन बी। आपको अंदाजा आ रहा है ना? कोई शक हो तो मेरे को पूछो आप। नंबर 3, डैश वॉक्स फास्टर देन डैश। आपने देखा बी बच्चा स्कूल से लेट निकला, फिर भी तेज चल के वो घर पहुंच गया उसी टाइम पे। आपने देखा दोनों सेम टाइम पे पहुंचते गए। ए स्लोली स्लोली चल रहा है, बी फास्ट फास्ट चल रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हु वॉक्स फास्टर? बी। लाल बच्चा वॉक्स फास्टर। बी वॉक्स फास्टर देन ए। चौथा सवाल, डैश ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। हाँ जी, सेम टाइम। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। भाई आपको ग्राफ देख के शायद ऐसा ना लगे, पर ग्राफ इसी तरह का है। ए और बी दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचते हैं। और ई मतलब फिफ्थ, डैश ओवरटेक्स डैश ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। आपने देखा ए तो पहले निकल चुका था, हौले हौले चल रहा था। बी लेट निकला, पर कट 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 यहां पे आके उसने ए को ओवरटेक किया। कितनी बार किया? ये दोनों लाइन्स कितनी बार मिल रही हैं? एक बार। सो बी ओवरटेक्स ए वंस, एक ही बार ओवरटेक करता है। अगर लाइन दो बार इंटरसेक्ट होती तो हम कहते कि दो बार हुआ है या ऐसा कुछ, पर एक ही इंटरसेक्शन है तो बी ओवरटेक्स ए वंस। ओके, ये हो गया न्यूमेरिकल 3.2। आगे बढ़ जाते हैं। मैं करवाना चाह रहा हूं, हाँ सर सेकंड वाला फिर से समझा। ये ए लीव स्कूल अर्लियर, हाँ ये टाइम है। तूने देखा ये जो ब्लू बच्चा है वो टाइम t इक्वल टू 0 पे निकलता है, जबकि ये लाल बच्चा थोड़े टाइम बाद, लेट अस से 5 सेकंड बाद निकलता है। तो कौन जल्दी स्कूल छोड़ रहा है? ब्लू बच्चा या लाल बच्चा? ब्लू बच्चा। ब्लू बच्चा कौन है? ए। तो ए लीव स्कूल अर्लियर देन बी। बी को कुछ काम था, टीचर ने बुलाया था इधर बैठ, ये होमवर्क करके जा। बी होमवर्क करके निकला, 5 सेकंड बाद निकला। बराबर? ओके, मैं कर रहा हूं 3.7, न्यूमेरिकल 3.7। उसके लिए डायग्राम अत्यंत आवश्यक। न्यूमेरिकल 3.7 में क्या लिखा है आओ एक बार देख ले। न्यूमेरिकल 3.7 ये कहता है, हर सम कुछ कहता है कि two trains A and B of length 400 meter each, length तो टाइम पास है, are moving on two parallel tracks with a uniform speed 72 kmph। तो A और B दोनों की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, एंड विथ A अहेड ऑफ B। तो ये A आगे है और बी पिछवाड़ा में है। ओ
चले जा रहे दोनों सेम स्पीड पे। फिर क्या होता है, ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सीलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बी वाले ड्राइवर को खुजली उठी कि मैं जाता हूं, इसको ओवरटेक करता हूं, और 50 सेकंड के बाद 50 सेकंड के बाद बी वाले ने ए को ओवरटेक कर लिया। बराबर है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या चाहिए, ओरिजिनल डिस्टेंस। ओके, डायग्राम मस्त है, मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूं इसको। सो फॉर बी, भाई बी के लिए इनिशियल स्पीड कितनी थी, 20। एक्सीलरेशन कितना मारा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम तक दौड़ा, 50 सेकंड तक। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, विल कॉल इट एक्स बी। कोई मुझे कह सकता है कि एक्स बी फाइंड करने के लिए कोई इक्वेशन है मेरे पास इन तीनों को यूज करते हुए? एनीबॉडी? x equals to a0. भाई पूरा फॉर्मूला बोलने का पैसा लेते हो क्या? 20 इंटू 50 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 इंटू 50 का स्क्वायर। भाई कितना होता है, 20 इंटू 50 थाउ, एंड 50 का स्क्वायर 2500 बाई 2, 1150, 2500, 2250 ना, 1250। तो 1250 प्लस 100, 1000। अच्छा, इस पूरे कांड के दरमियान ए, डू यू सी, कांस्टेंट स्पीड से ही चला है। Yes, sir. ए को कोई फर्क नहीं पड़ता पिछवाड़े में से कौन ओवरटेक कर रहा है। कुछ लोग होते ना रास्ते पे 40 की स्पीड पकड़ के रखते हैं, तेरे को जाना है जा, नहीं जाना है मत जा, मैं तो अपनी स्पीड पे जाऊंगा। तो ए चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? अगर कोई भी कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है तो डू यू अग्री डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं उसका, तो 50 इंटू 20 है कोई 30 मार्क? हाँ, तो ये आपका आई थिंक डायग्राम है तो संसार है पूरा। बी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स बी, ए ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स ए। उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ओरिजिनल डिस्टेंस लेट अस कॉल इट एक्स। कोई एक्स का रिलेशन एक्स बी और एक्स ए के साथ निकाल सके? Yes, sir. तो बोलना। Minus x है. माय गुडनेस, डायग्राम है तो जिंदगी है। सो फाइनली मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, मतलब बोर्ड में। सो ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, जो x है, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी कितना है, 2250। ये कितना है, 1000। नॉट रॉकेट साइंस, 1250 मीटर इसका आंसर है। फेयर इनफ, कोई शक इसमें? एकदम डायग्राम है तो सब कुछ है। डायग्राम समझ में आ गया मतलब मैटर क्लोज है। ओरिजिनली इतना डिस्टेंस था, ए अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चल के यहां आया, बी फास्ट जाके उसको यहां पे ओवरटेक किया। ये पूरा एक्स बी, ये पूरा एक्स ए, ओरिजिनल डिस्टेंस एक्स इज एक्स बी माइनस एक्स ए। अग्रीएबल? आज ग्रेविटी का दिन है, सब कुछ गिर रहा है। 3.8, चलो भाई 3.8 पे अपनी नजर गड़ाओ। आई होप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो आप लोग। भाई खोल के बैठे हो ना? Yes, sir. शाबाश। चलो भाई 3.8 क्या कहता है? यू नो मेजॉरिटी चीजें लोचा तभी होता है जब आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरा हमेशा से ये मानना है, ये पहली बार अगर आप सम पढ़ते हो तो 2 बार तो मिनिमम पढ़ लेना। 2 बार पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि सम क्या कह रहा है। नहीं तो 2 बार तक तो साला ऊपर से ही जाता है सम, क्या डेटा लूं क्या लिखूं। 2 बार तो पहले पढ़ ही लेने का। जैसे किसी से भी दोस्ती करने से पहले
तुम 2 बार तो मिल लेते हो ना, 2-3 बार तो मिलना जरूरी है भाई। उसकी हॉबीज अपनी हॉबीज मैच खा रही है कि नहीं, उसके टेस्ट अपने टेस्ट मैच खा रहे हैं कि नहीं। पता चला वो जापान जा रहा है, तुमको चीन पसंद है, तो क्या दोस्ती। तो इससे पहले 2 बार मिल लेना अच्छी तरह, बरोबर। 3.8 से मिलते आओ ऑन अ 2, ये 3.8 में क्यों कह रहा हूं, 2 बार तो पता ही नहीं चलेगा बोल क्या रहा है। ऑन अ 2-lane रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो वीए, अब मैंने तो बहुत बार पढ़ा है तो मैं लिखना शुरू करता हूं। वीए 36 किलोमीटर पर आवर, 18 टू जा, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। Two cars A and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 kmph. VB, VC 54 किलोमीटर पर आवर, 18 3 54, 3 5 15। अच्छा सर क्या बोला, क्या बोला, ये A है जो इस तरफ जा रहा है, B इधर है, अच्छा B इधर है और C इधर है बंधु। फिर से एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ो, कार्स B एंड C अप्रोच कार A फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, मतलब B भी उसकी तरफ जा रहा है, C भी उसकी तरफ जा रहा है, और 2 रास्ते हैं, 2 लेन है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, मतलब AB भी 1 किलोमीटर है और AC भी 1 किलोमीटर है। B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration does B require? So AB कितना होना चाहिए। अच्छा भाई, सबसे पहले A और B को देखो। What is the relative speed of B with respect to A? 0. मैं फटका, तुझे फटका चाहिए, दोनों की स्पीड कहां इक्वल है मेरे भाई। Relative speed of B with respect to A, we'll call it VBA, is VB minus VA, which is 15 minus 10, which is 5. उसी तरह what is the relative speed of C with respect to A? कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? अमृत, अमृत Yes, sir. आओ जी, इसको करो। -15, -10, -25. वाह 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 वाह, बरोबर है, कोई शक? अच्छा, अब ये C और ये A तो नॉर्मली ही चले जा रहे हैं। C को कितना डिस्टेंस है A और C में, 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में C को कितना टाइम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस AC which is 1 kilometer? C will take time, कितना टाइम? डू यू नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। एक बात नोटिस करी, ए और सी कोई एक्सीलरेशन नहीं कर रहा है, दोनों अपने अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। कितनी स्पीड है वी सी ए, और टाइम कितना लगेगा टी। तो आओ टी लू, कितना है वीसीए 25, मुझे तो मैग्नीट्यूड लेना है भाई। 1000/25 कितना होया, 40 सेकेंड, मतलब कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड। बी को खुजली है कि सी करे ना ओवरटेक, उससे पहले मैं कर लूं। तो फॉर बी, बी की इनिशियल स्पीड कितनी है, मतलब 5, मैं रिलेटिव देख रहा हूं, ए स्टेशनरी नहीं है, बी बी ए 5। लेट अस से एक्सीलरेशन इज ए, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 1000 मीटर, कितने टाइम में, 40 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला इन सब चीजों को वर्कआउट करेगा, x is v0 t plus half ad square,
x कितना 1000, v0 कितना 5, टाइम कितना 40, हाफ a इंटू 40 का स्क्वायर। चल बेटा 40 का स्क्वायर 1600 बाई 2 800, अरे बाप रे, 1000 माइनस 200, वाह 800 is 800a, how much is a? बरोबर, बात समझ में आई। अगर b 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करता है तो c ओवरटेक करे a को, उससे पहले b निकल जाएगा। हाईवे पे होता है, लगा दबा तो ये निकल जाता, c करे बीच में है, उससे पहले ट्रक नहीं करते, बस वाले नहीं करते, बुमा बुम निकल जाते हैं। तो इसी तरह ये वर्कआउट करेगा। बरोबर, देख लो, कोई शक? मैं करने जा रहा हूं नंबर 9। हाँ सर वो पर वाला समझाओ, टू कवर एंड डिस्टेंस वाला। देख, ए ऐसे आ रहा है, सी ऐसे जा रहा है, नहीं ए एक्सीलरेट कर रहा है नहीं सी एक्सीलरेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1000। तो कितना टाइम लगेगा सी और ए को निकल जाने में? तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1000 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए? 25। तो 1000 इज VCA इंटू टी। VCA 25 है, 40 सेकेंड लगेगा। इसका मतलब है बी को इन 40 सेकेंड के अंदर ए को ओवरटेक करना है। अगर बी को आगे निकल जाना है तो बी को ये सब कांड कितने टाइम में करना पड़ेगा? 40 सेकेंड में। बी का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है? 5। एक्सीलरेशन हमने ए बोला, कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1000, और कितने टाइम में ये करना है? 40। बराबर। ओके मैं करने जा रहा हूं 3.9। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सम है 3.9। अपनी टेक्स्ट बुक में 3.9 ढूंढिए, मिल जाए तो उसको मत्था टेक के नमन कर दीजिए कि है मां तुझे सलाम। हर टेस्ट में कहीं ना कहीं 3.9 तो होता ही होता है, क्योंकि उसने बहुतों की रेड पीटी है। बहुतों को समझ में ही नहीं आया। जैसे मैं ये सब सम्स कर रहा हूं, ये सम्स आपको बहुत शांति से बैठ के 3-3 बार करने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसी हो रहा है, इस तरह वर्कआउट हुआ। अच्छा, अगर एक बार में समझ में आ जाता तो न्यूटन ही हो गए होते। तो इस सम को, ये सारे सम्स को 3-3 बार करना घर पे जाके। अब तो घर पे ही हो वैसे। 2 टाउन्स ए एंड बी, ये टाउन ए है और ये टाउन है बी। ये दोनों के बीच में बस चलती है, रेगुलर बस सर्विस विद बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी T minutes. सो बस लीव्स एवरी T minutes. T मिनट मतलब कितने घंटे? T/60 of an hour. ओके, कहां गया बे? अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन A to B. अच्छा, साइकिल वाला, ये साइकिल वाला है, ये साइकिल वाला, और कितनी स्पीड पे जा रहे हो साइकिल वाला? 20 किलोमीटर पर आवर। नोटिस इज कि बस जाती है, बस को ब्लू कलर का बनाते हैं, ब्लू बस, ये ब्लू बस गोइंग फ्रॉम A to B. लेट अस से स्पीड ऑफ बस इज BB। बराबर, गोइंग फ्रॉम A to B, वो देखता है एवरी 18 मिनट जाती है। तो मेरे को लिखना पड़ेगा फ्रॉम A to B, बस passes साइकिल एवरी 18 मिनट। पहले सीन समझ लो, फिर तुमको एक्टिंग दिखाता हूं। और सामने वाली आइटम, एंड इन द एवरी 6 मिनट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सामने वाली बस को लाल बनाते, मोहे रंग दो लाल। ये दूसरी बस लाल वाली, ये कितने टाइम में जा रही है? फ्रॉम B to A, हर 6 मिनट में मिल रही है ना। बस पासिस साइकिल एवरी 6 मिनट, मतलब बस पासिस साइकिल, साइकिल पासिस बस, इन सब क्रॉस कर लेता है। अच्छा भाई, अब काम पे ध्यान दो।
सबसे पहली बात, सिर्फ ये ब्लू बस और साइकिल वाले को देखो। सबसे पहले जाएंगे फ्रॉम ए टू बी। अच्छा सर, हमको फाइंड क्या करना है? हमको वीबी फाइंड करना है और टी फाइंड करना है, ये हमारा कांड है। सबसे पहली बात, लाल मत देखो, अब ब्लू देखो। ब्लू कौन आया इतने टाइम पे? सर मोहक ने ऐड करो ना। करो ओके ना। लुक एट द ब्लू बस। ब्लू बस की स्पीड है वीबी और साइकिल वाले की स्पीड है वीसी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल वाला? somebody, what is the speed of the bus with respect to cycle wala? Isn't it VB minus VC? minus VC. So relative speed of bus with respect to cycle is VB minus VC. And ये बस साइकिल वाले को कितनी देर पार करती है? कितनी देर में? 18 मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल वाला, डू यू नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम? डू यू नो दिस? यस सर दैट्स सो नाइस दैट यू नो। तो डिस्टेंस लेट्स कॉल इट डी। स्पीड कितना है? वीबी माइनस वीसी। और कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट, मतलब 18/60 आवर। इक्वेशन नंबर 1। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी आंख बंद है तो तुरंत खोल लीजिए और खुली है तो तुरंत बड़ी कर लीजिए। हाँ, सर अगर ये कोई भी ऐसा सम है क्रॉसिंग वाला तो उसमें रिलेटिव स्पीड ही फाइंड करनी होती है। हाँ, क्योंकि तुझे साइकिल, तू दो तरीके से देख रहा है। तू बस को इंडिविजुअली भी देख रहा है। ये बस इंडिविजुअल भूला साइकिल वाले को। अगर तू खड़ा है रास्ते में, तू सपोज यहां खड़ा है, तू खड़ा है, तेरे को बस कितनी स्पीड पे जाती हुई नजर आएगी? वीबी। और हर कितने मिनट बाद तेरे को बस नजर आएगी? टी। अगर तू खड़ा है तो तेरे को बस की स्पीड नजर आएगी वीबी, और कितने टाइम बाद हर बस नजर आएगी? टी। बराबर। पर अगर तू साइकिल वाला है तो अब यू विल हैव टू सी द बस रिलेटिव टू द साइकिल वाला। मतलब तेरे को दो चीजें देखनी है, इसलिए मैं कह रहा था आंखें खोल लो। हमने ये डिस्टेंस देखा पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल वाला, एंड नाउ if we consider only bus wala, only the bus, then क्या चेंज हो रही है? रेफरेंस स्पीड। क्या बोल रही? कौन था ये इंटेलिजेंस पर्सन? वेरी गुड। रेफरेंस फ्रेम चेंज हो रही है। बिल्कुल सही फरमाया उसने कि फिलहाल तुम देख रहे हो साइकिल वाले के फ्रेम से, और अब देख रहे हो स्टेशनरी खड़े हुए गल्ले पे कोई खड़ा है उसके फ्रेम से देख रहे हो। अच्छा अच्छा, बस जा रही है। अच्छा, तो अगर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, देन मैं यहां लिख ही देता हूं स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, देन भाई डिस्टेंस कितना? भाई बस की स्पीड कितनी है? वीबी। और हर कितने टाइम में बस निकल रही है? आपको ये समझ में आ गया तो मैटर क्लोज। गंगा नहाया जितना पुण्य मिल जाएगा आपको। समझ में आया? ये दोनों एक्चुअली एक ही चीज है, एक ही डिस्टेंस है, पर अगर तुम खड़े हो तो बस की स्पीड कितनी है? वीबी। और कितना टाइम लग रहा है बस को? टी। तो वीबी इंटू टी बाई 60। और अगर तुम साइकिल वाले के पीछे बैठे हो तो कितनी स्पीड है बस की विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल वाला? वीबी माइनस वीसी। और उस बस को अब कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Equating 1 and 2.
VB minus VC into 18 by 60 is VB into T by 60. अब बच्चों की तरफ फुदकना मत शुरू कर दे, सिर्फ 60-60 काट दूं, उससे कोई बहुत बड़ा हिलने वाला नहीं है। ये तुम्हारा आया इक्वेशन रोमन नंबर 1। अब जाने का है फ्रॉम बी टू ए। अब क्योंकि तुम ए से बी जा चुके हो तो अब बी से ए जाने में आसानी रहेगी। सबसे पहला, अब ये लाल बस, गांधीनगर की लाल बस, अब इसको भूल जाओ। relative speed of bus with respect to cycle wala, anybody? Isn't it VB minus VC? VB minus VC, which is actually VB plus VC. अब distance traveled by bus with respect to cycle वाला, साइकिल वाला ने मार डाला। साइकिल वाला कितने टाइम में देखेगा बस को जाते हुए? 6 मिनट। तो इसको उड़ा दो साले को। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल वाला, डी isn't it VB plus VC into कितना टाइम है 6 outside. Equation number 3. Now, same to same statement. If we consider only bus, अब इतना सब कुछ लिखने का दरकार नहीं, then D is VB into T by 60. भाई can I equate 3 and 4? जैसे मैंने 1 और 2 इक्वेट किया था, क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं 3 और 4? कौन रोकेगा मुझे? अब मैं इक्वेट कर रहा हूं, आप बताएं। Therefore, VB plus VC into 6 by 60 is VB into T by 60. बोलो मैं क्या करूं? सर, इन दोनों के राइट हैंड साइड में VB into T by 60, VB into T by 60 है, तो इक्वेट कर लो 1 और 2, या डिवाइड कर लो 1 और 2, तुमको जो अच्छा लगे। तो VB plus VC into 6 by 60 is VB minus VC into 18 by 60. काटो, 6 3s are, तो 3VB minus 3VC। चलो, कोई कुछ करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? VC plus 3VC 4VC, 3VB minus VB। सर अब क्या करूं? अब भजन करना अच्छा होगा। अब इसमें VB की जगह 2VC डालो, या VC की जगह VB by 2 डालो, वो अच्छा रहेगा। VC इज इक्वल टू, हमको VB चाहिए ना। ये अबे VC है तो सही, कमबख्त तो तुम भी ना कभी कभी कमाल करते हो और धोती को फाड़ के रुमाल करते हो। VC कितना है? 20, तो 20 2s are 40। तुम्हारी बस की स्पीड मिल गई। अब यहां डालो 40, यहां डालो 20, मिलेगा तुमको T। अब वो भी मैं ही करूं? हाँ सर आप ही कर दो, इतनी मेहनत हमसे ना हो पाएगी। है घर पे रह के ढीले पड़ गए हो तुम लोग। है ना? सच बताओ, क्या कर लूं? क्लास चालू हो जाना क्या है चाहिए? अच्छा, VB कितना है? 40। भाई मारा मारी, खींच खींच। 40 प्लस 20 60 इंटू 6 बाई 40। भाई क्या आंसर है? 6 6 36। बट 9 सेकेंड में बस पास हो गए कभी जिंदगी में? T जो है वो मिनट है, 9 मिनट। ये सम
यू नो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है इस पूरे चैप्टर का। ये सम हर एग्जाम में, कोई भी बड़ी एग्जाम हो या कुछ भी हो, इसमें ये सम आता ही आता है। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो सम आता है तो लोग क्यों फट जाती है लोगों की। क्योंकि लोचा क्या होता है पता है, जैसे मैंने ये सम आज करवाया, जिसमें बुद्धि होगी, जो बुद्धिमान होगा, जो बाहुबली होगा, वो आज रात को सोने से पहले ये सम को एक बार कर लेगा। शांति से बैठ के, भले 15 मिनट लगे अपने को एक सम करने में, पर ये सम क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो अपने को इस पे 15 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और वो करेगा और वो जीतेगा। पर जो शाणा ये सोचेगा अरे हटा सावन की घटा, मैं 2 दिन बाद करता हूं सम, देखो टनाटन, फिर वो 2 दिन बाद जब ये सम करेगा तो इस सम की सिर्फ लाश देखेगा वो, क्योंकि सम तो मर चुका, सम मर चुका, खत्म हो चुका, कुछ नहीं है, अब सम की सिर्फ लाश है, और वो लाश को उठा के चलेगा और उसको लगेगा कि मैं एंजॉय कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, सम खत्म हो चुका है, क्योंकि 2 दिन आ गए बीच में, 2 दिन में खेल खत्म हो गया। सर ने क्या समझाया था, सब चला गया ऊपर से। इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इवेपोरेशन ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हर बार जब भी ये सम पूछा जाए मुझे ये सम आए, तो तुमको आज रात को खाना खाने के बाद, सो जाने से पहले इस सम को शांति से अच्छे मूड में इमेजिनेशन के साथ 15 मिनट इसको देनी पड़ेगी। किसी को देते हो ना टाइम व्हाट्सएप पे 15 मिनट, व्हाट्सएप कॉल, इंस्टाग्राम, ग्राम पंचायत, क्या क्या हो जाता है, देते हो ना 15 मिनट, तो 15 मिनट इस सम को दो। वो रिटर्न में इतना प्यार करेगा, तुमको कभी साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, लॉयल्टी एकदम 100%। आज करके देखो, फिर मेरे को नेक्स्ट टाइम बताना कि क्या मेरी कही हुई बात आपने मानी, और मानी तो क्या सम आपको याद है, आप हाँ बोलोगे। कभी कभी मुझ पे भरोसा कर लिया करो, फ्री है। और तुमको टोपी क्यों पहनाऊंगा मैं, आई डोंट हैव टोपी बिजनेस। अभी मैं करने जा रहा हूं सम, और मैंने एक्चुअली सम को आई थिंक 12 मिनट दिए इसको। तो अगर मैंने 12 मिनट इन्वेस्ट किए सम पे, तो आप वीडियो में भी जाके 12 मिनट देख सकते हो क्या बोला था सर ने, क्या बोला रे। अच्छा अभी कौन सा सम है सर, अभी टिक 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 टिक, अच्छा 3.16 देख लो, ग्राफिकल है। कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है वो पूछा है। सबसे पहले तो पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम में रिवर्स कैसे आ सकते हो तुम टाइम में, तुम्हारे पास टाइम ट्रैवल का कोई तरीका है। 2 में भी टाइम ट्रैवल है, टाइम नेगेटिव भी हो रहा है, आपने देखा 3.16 में नंबर बी टाइम नेगेटिव भी हो रहा है। हाँ वाह। 3.16 का नंबर सी स्पीड वर्सेस टाइम है, किसी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाँ या ना, नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। दैट इज वाई ग्राफ सी इज रॉन्ग। थैंक यू, ग्राफ डी करेक्ट है, बराबर, ग्राफ डी बिल्कुल सही है। ये ग्राफ डी में पाथ लेंथ नीचे कैसे हो रही है, पाथ लेंथ कम कैसे हो रही है, पाथ लेंथ बैकवर्ड डायरेक्शन, पाथ लेंथ, ओके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं करने जा रहा हूं नंबर, पुलिस वाला कर लिया ना अपन ने, नंबर 21 मजा आएगा 21 करके, जरा आओ। पाथ लेंथ एक्चुअली सम को देख के करते हैं, इसका मतलब है लेट अस से 20 मीटर, 0 से टाइम t में पाथ लेंथ कवर हुआ 20 एंड t लेट अस से 5 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड। 5 से 10 में पाथ लेंथ डिक्रीज कैसे हुआ, नहीं ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकता। पीछे देख तो सम का आंसर क्या है, राइट है या रॉन्ग है, मुझे लगता है रॉन्ग होगा। हाँ देखा, इंग्लिश में बोला मैं स्टार्टिंग में ही बोला, पाथ लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकता है, डिक्रीज कैसे हो सकता है, पाथ लेंथ तो हमेशा इंक्रीज होता है।
तो पाथ लेंथ डिक्रीज हो सकता नहीं, इसलिए ये ग्राफ भी रॉन्ग है। ओके, मेरा पहला इंस्टिंक्ट सही था, ये ग्राफ रॉन्ग है। अच्छा 21 करने का था अपने को। 21 में देखो आप, ग्राफ दिया हुआ है और उन्होंने बोला दिस इज द एक्सटी ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, 3 different equal intervals of time are shown, in which interval is the average speed greatest, in which it is least। तो ये करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि द ग्राफ ऑफ xt whose slope is maximum has maximum speed, एंड जिसका स्लोप मिनिमम है उसकी स्पीड मिनिमम होगी, सिंपल। अच्छा आप देखो तो जरा, किसका 1 का स्लोप ऐसा है, छोटा सा स्लोप है, 2 का स्लोप भी थोड़ा छोटा ही है, 3 का स्लोप सबसे बड़ा है। देखा आपने, आपको 3 का स्लोप नजर आ रहा है? 3 का स्लोप ऐसा है, ये स्लोप है 3 का। सो स्लोप ऑफ 3 इज मैक्सिमम, तो उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। एंड आई थिंक स्लोप ऑफ 2 इज मिनिमम, 2 का स्लोप मिनिमम है। 2 ऐसा है, कुछ ऐसा है, 1 ऐसा है, बराबर। 1 का छोटा है पर 2 का तो है ही नहीं, समझा, मतलब स्लोप है ही नहीं, सीधा ही है। और 3 का सबसे बड़ा है, बराबर, 3 का सबसे बड़ा है, 2 का सबसे छोटा है। ओके, सो साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, 1 में एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, 2 में करीबन 0 ही पकड़ लो, 3 में नेगेटिव है। सो एवरेज वेलोसिटी लिखना पड़ेगा ये सब मेरे को। इन 1 इज पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी इन 2 is 0 and average velocity in 3 is negative। alright, 22 नंबर उसी के जैसा, सेम टू सेम। 22 नंबर में भी वही पूछा है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, किसका एक्सीलरेशन सबसे बड़ा है। आप देखो तो किसका स्लोप सबसे बड़ा है 22 नंबर में, लेट मी सी। ए का छोटा सा, अच्छा 1 का छोटा सा है, 2 का, अरे वो 1 2 और 3 है, ग्राफ नंबर ABCD नहीं है, 1 2 और 3। 2 का बड़ा है, 3 का है ही नहीं। सो एवरेज स्पीड, अच्छा एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इन ग्राफ 2 इज मैक्सिमम एज स्लोप इज मैक्सिमम। हाँ भले नेगेटिव है पर मैक्सिमम। फिर इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट कहां पे है, आई थिंक इन इंटरवल, आई थिंक डी में, डी में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, देखो तो। ओके 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 ओके, ऑलराइट ऑलराइट। ए पे एक्सीलरेशन, ए पे कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, ए सीधी लाइन है, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग ए इज 0। बी कहां है, बी में भी 0 ही है, सी में नेगेटिव है, एंड डी में भी 0 ही जैसा ही है, ये है ना डी, इस पॉइंट पे, तो डी में भी 0 ही है, बराबर। या पॉजिटिव लिख सकते हो, नो इश्यूज, फाइनल। हाँ पॉजिटिव। किसका किसका दिख रहा है तुझे, डी में, ई में? भाई ए ऐसा आ रहा है यार, ये ए है, ये स्पीड पूछा या नहीं, एक्सीलरेशन बोला ना, तो ए पे तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, 0 है, कांस्टेंट स्पीड है। हाँ क्या क्या है वो, नहीं वो जो टाइम इंटरवल्स है वो 1 2 और 3 है, पर ए बी और सी डी तो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, बराबर। स्पीड बढ़ती है और फिर घट जाती है, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, यो जा रहा है फिर घूम के यो जा रहा है, डू यू अंडरस्टैंड? वो बंदा यो जा रहा है
उसका लेट अस से व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, इजंट इट v2 माइनस v1? तो v2 नेगेटिव है क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज की, तो v2 नेगेटिव माइनस v1 पॉजिटिव, तो आंसर वुड बी नेगेटिव, बी में नेगेटिव है। चेक करो, पीछे आंसर चेक करो, डी का नेगेटिव आना चाहिए, सी का पॉजिटिव, क्योंकि v2 माइनस v1 फाइनल स्पीड पॉजिटिव है, इनिशियल स्पीड नेगेटिव है। यू वांट मी टू राइट ऑल दैट? मुझे लगता है लिख देता हूं। ये पॉइंट बी, ये v1 पॉजिटिव, ये v2 नेगेटिव, तो एवरेज एक्सीलरेशन v2 माइनस v1, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, इजंट इट नेगेटिव? वाह, सी ऐसा है, ये v1 नेगेटिव, v2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, इजंट इट पॉजिटिव जेंटलमैन? चेक कर रहा है कोई? Yes, sir. Picture सारे zero दिए हैं acceleration at point A, B, C and D. चेंज इन वेलोसिटीज अगर तुम कंपेयर करो तो चेंज इन वेलोसिटीज जो है वो इस तरह हो जाएंगी, बट आप देख रहे हो बी पे, जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसा गया और यहां घूम के वापस आया, तो अगर तुम पूरा यहां से यहां कंसीडर करते हो ना तो आंसर नेगेटिव आएगा, पर तुम अगर सिर्फ इस पॉइंट को लेते हो तो गया, रुका, शिट पुलिस वाला, और टर्न मारा, तो इस पॉइंट पे वो रुक रहा है और टर्न मार रहा है, तो इस पॉइंट पे उसका स्पीड भी जीरो है, तो एक्सीलरेशन भी उस पॉइंट पे जीरो होगा, पर इस टाइम इंटरवल में वो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसी तरह इस टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन इज जीरो। एट ड्यूरिंग दिस इंटरवल्स, दीज आर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स, बट एट स्पेसिफिक पॉइंट्स ए पे एक्सीलरेशन जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, बी पे वो पलट रहा है तो जीरो है, सी पे फिर से पलट रहा है तो जीरो है, एंड डी पे भी कमीना पलट ही रहा है, ये सारा बहुत पलटी मारता है, तो जीरो है। अगर तुम इंटरवल देखो डी का, डू यू सी डी का इंटरवल तुमको बी जैसा ही दिखेगा? आपको डी का इंटरवल नजर आ रहा है? बी जैसा ही है ना, तो उसमें भी उसका जो इंटरवल है उसमें वो नेगेटिव ही आएगा ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मैं फाइनली करने जा रहा हूं नंबर 25, मेरा फाइनल सम। ये बहुत ही बढ़िया सम है, आई थिंक दैट विल बी अ लवली सम। 25, आप देखो, पापा मम्मी और बच्चा तीनों लगेज के कन्वेयर बेल्ट पे खेल रहे हैं। आओ बच्चों को बनाए, ये बेल्ट है और उसमें कौन कौन है? बच्चा, उसका बाबूजी, ये फादर, ये मदर, और बच्चा। बच्चा किधर है? बच्चे को ब्लैक बनाते हैं, ब्लैक बच्चा, और बच्चा ऐसा जा रहा है। तुम्हारा बेल्ट इस तरफ मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये मदर, फादर और चाइल्ड। ये बंदा खड़ा है फुकट में बाहर, देख रहा है सब कुछ, टाइम पास कर रहा है। अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो VCB is 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहला डेटा। बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट, तो बाप और मां के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। द बेल्ट मूव्स विद द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट VB 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब पहला प्रश्न, व्हाट इज ए speed of child running in direction of motion of the belt? Velocity of child, बच्चा ऐसा जा रहा है in the direction of motion, in direction of motion of belt। भाई
तुमको वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट मालूम है ना, VCB, isn't it VC minus VB? Velocity of child with respect to belt is velocity of child minus velocity of belt. हमको VC ही फाइंड करना भाई. हाउ मच इज VCB? 9. हाउ मच इज द स्पीड ऑफ द बेल्ट? तो हाउ मच इज VC जेंटलमैन? 9 + 4, नाम है तेरा. बरोबर है. तो फर्स्ट वाला आ गया. सेकंड वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द बेल्ट. ले क्या है? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द बेल्ट. मतलब बच्चा कैसा दौड़ रही है, बच्चा कैसा दौड़ रही है, ऐसा दौड़ रही है. बराबर, बच्चा ऐसा दौड़ रही है. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट VCB इज VC minus VB. किसका पॉजिटिव लेना है? बच्चे का लेना है पॉजिटिव. क्या तेरे को बेल्ट बहुत पसंद है, बच्चा पसंद नहीं है तुझे? तुझे किसका तुझे किसका फाइंड करने को बोला है, बच्चे का या बेल्ट का? तो तू बेल्ट को काहे पॉजिटिव ले रहा है? तेरे को बेल्ट बड़ा पसंद है यार. हाँ, बच्चे का लेना ही पड़े पॉजिटिव. कितना है VCB? 9. भाई ये दिशा पॉजिटिव है तो ये बेल्ट वाली दिशा क्या हो जाएगी? बात है तो यहाँ कितना? -4. ओके, वाह जबरदस्त है एकदम. क्या कैलकुलेशन मारता है. बच्चे का लेके तो खुश हो गया तू. बराबर, 5 किलोमीटर पर आवर. और कुछ पूछा? सेकंड, थर्ड, टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन A and B. भाई कौन बोल रहा है? कौन बोला? कुछ बोला कोई? स्क्रीन नहीं दिखाई. किसकी स्क्रीन और किसको नहीं दिखाई दी? सर प्लीज. अब दिखाई दी? सर आ रही है सर, हमको तो उसका नेट नहीं आ रहा. हाँ सर, हमको भी आ रही है. सर हमको भी आ रही है. सर वो तो इंडिविजुअल नेटवर्क इशू होगा. अच्छा भाई, प्रीत फिर से लेफ्ट करके ये दिव्या फिर से लेफ्ट करके वापस आ जा, हो जाएगा. अच्छा, अब पूछा है कि सपोज बच्चा यहां से मॉम के पास से शुरू करे और फादर के पास जाए, कितना टाइम लगेगा? अब क्वेश्चन क्या है पता है? मैं क्या लूं? VCB लूं? मैं जानता हूं डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना मीटर है? 50 मीटर. मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे चाइल्ड की इंडिविजुअल स्पीड लेनी चाहिए या वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट लेना चाहिए? सर इंडिविजुअल स्पीड. वही सर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. अच्छा, मैं सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछता हूं वो आप बताओ. बच्चा किस पे है? बेल्ट पे. माँ बाप किस पे है? तो भाई माँ बाप भी बेल्ट पे ही हैं. ये मत पूछना क्या कर रहे हैं, पर वो है बेल्ट पे, ये गारंटी है. बराबर. तो माँ बाप भी बचकाना हरकतें करते हुए बेल्ट पे ही हैं, तो बच्चा भी बेल्ट पे, माँ बाप भी बेल्ट पे. तो सब कुछ किस रिस्पेक्ट टू हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट. सो टाइम टेकन by child to go from father is time is distance upon speed which is कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर. और कितनी स्पीड लेने की? वेलोसिटी ऑफ बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट. सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ किस पे हो रहा है साहब? बेल्ट पे. जो भी करना है बेल्ट पे करो. मतलब अब ये 9 किलोमीटर पर आ रहा है तो अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा. वो दू चढ़ जाएगा ऊपर. 100/5. माय गॉड. तो बच्चे का टाइम भी फाइंड कर लिया. क्या बात. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग इज मूविंग. मस्त समझा ये बेल्ट वाला, बच्चे वाला, लेने वाला.
अच्छा, क्वेश्चन ये है, सेकंड लास्ट चीज है, विच ऑफ द आंसर्स ऑल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। भाई तुम्हारा अभी यहाँ पे तुम जो वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे वो विथ रिस्पेक्ट टू जो बंदा खड़ा था उसके रिस्पेक्ट टू फाइंड कर रहे थे ना, कि बंदे को क्या लगेगा, बच्चे की स्पीड क्या है। पर अगर माँ बच्चे को देख रही है तो माँ को बच्चे की स्पीड तो वही नजर आएगी ना जो है वीसीबी, क्योंकि माँ भी कहाँ है, बेड पे, बच्चा भी कहाँ है। बेड पे। हाँ, तो माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि स्पीड क्या है, क्योंकि उसको बच्चे की स्पीड नजर आ रही है कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर, और टाइम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर के ए और बी के आंसर चेंज हो जाएंगे। ए और बी में माँ को यही लगेगा बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर पे ही जा रहा है, कांस्टेंट, जाए या आए मेरा बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि माँ भी किस पे है, बेल्ट पे है। बराबर है। तो ये फंडा, माँ बाप का स्पीड में चेंज आएगा नहीं बच्चे को देख के, टाइम में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि टाइम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ बेल्ट पे ही हो रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। आप चाहो तो मैं एक आध सम और फाइनल कर लूं और फिर कल्टी.com। लास्ट सम 27, ओके सर। लास्ट सम 27 एकदम जबरदस्त सम, ग्राफ वाला। पहला तो तुम खड़े खड़े कर लोगे, मतलब अगर बैठे हो तो बैठे बैठे कर लोगे। 27 नंबर का डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ सर। अच्छा है, चलो इसका मतलब है आप देख सकते हैं। ओके सत्या 20, ऐसा कुछ ग्राफ है। अरे बाप, ये तो टच टू चूना भाई, कोई डेटा भी बता दो यार। 0 से 12 ये वीटी ग्राफ है जे, 0 से 12 मीटर पर सेकेंड एंड 10 कितना है, 0 से 10 सेकेंड। ओके, क्या फाइंड करना है जी? फाइंड करना है दो चीजें, ऑब्टेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड एंड बिटवीन 2 to 6। भाई कुछ भी करने से पहले, डू यू नो एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives the distance traveled? Do you know this shit? यस सर। Wow. तो 0 से 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? I don't think this is a very big issue because 0 से 10 सेकंड तक, isn't it a triangle? And Yes. triangle का area is half of base into height. So distance, my God, she got it, is area from 0 to 10 second, which is half base કેટલું છે 10, and height is how much, 12. So 6 into 10, this was easy. But अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मैं ये क्वेश्चन को तो उड़ा ही रहा हूं, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा ना वो आपको ढीला कर देगा। क्या कर देगा? ढीला। 2 सेकंड से 6 सेकंड। सर क्या करें? अब ये 2 से 6 सेकंड तक ये अजीबोगरीब ग्राफ है, चौई 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 चौई, ये ना कोई ट्रायंगल है, ना कोई रेक्टेंगल है, ना कुछ है। तो क्या करें? अच्छा एक बात, अब शांति से, डू यू अग्री? हाँ कुछ कह रहा है कोई, क्या कह रहा है? आपके वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सबको। तो किसी का माइक चालू होगा बेटा। किसका माइक चालू है? कौन है वो? देखा, तेरे से डर के सबने माइक बंद कर दिया। ओके, अब बरोबर आ रहा है मेरी आवाज? चलो अच्छा। तो सर्वप्रथम आप ये देख सकते हैं, पहली बात कि 0 से 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन है, 0 से 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन है, देख सकते हैं आप। एंड 5 से 10 सेकंड तक डेसिलरेशन है। हाँ,
पूरा देख सकते हैं आप तो, यस। 0 से 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन है, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक डेसिलरेशन है। तो कुछ भी करने से पहले 0 से 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 5 सेकंड, भाई आई एम श्योर एवरीबडी नोज एक्सीलरेशन इज व्हाट? v2 minus v1 ओवर t2 minus t1। t2 कितना है? 5, t1 कितना है? 0, v2 कितना है? 12, v1 कितना है? 0। 12/5 बराबर। तो 0 से 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन 2.4 सेकंड है। अच्छा, 2 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्पीड कितनी होगी? डू यू नो v इज v0 प्लस 80। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। एक्सीलरेशन कितना? 2.4, टाइम कितना? 2 सेकेंड। प्लीज 4.8 मत बोल देना। जेंटलमैन, इस टाइम पे स्पीड है 4.8 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम पे स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। 2 से 5 तक एक्सीलरेशन 2.4 है। 11.2. फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड इनिशियल स्पीड कितना? 4.8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना? 2 से 5 सेकेंड तक 3 सेकेंड। छोड़ना, टाइम क्यों? टाइम छोड़, एक्सीलरेशन लेते हैं। a 2.4 x कितना होगा? डज एनीवन हैव अ फॉर्मूला इन चारों को रिलेट करता हुआ? चल 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 बेटा, 12 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर is 2 into 2.4 into x1. Is anyone giving me x1? This is 144 minus 5 का स्क्वायर 25 होता, 4.8 का स्क्वायर कितना होता है? करीबन 22, कितना? 23.04। अच्छा, डिवाइड बाय 4.8। जल्दी जल्दी जल्दी। आई थिंक 25 के आसपास आंसर आना चाहिए। 120 डिवाइड बाय 5, 25.2। Yes, sir. यस सर? इज दैट अ गुड यस सर? यस सर। तुम लोग यस सर तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे टैक्स लग गया हो। तो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक फाइंड कर लिया हमने। अब फ्रॉम 5 to 10 सेकंड्स, क्या आप देख सकते हैं कि 0 से 5 तक जितना एक्सीलरेशन हुआ था, 5 से 10 तक उतना ही डेसिलरेशन हो रहा है। तो एक्सीलरेशन इज माइनस 2.4। आप ना चाहो ऐसा, आपको याद ना आए तो आप v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। अच्छा, आप 5 से 6 सेकंड तक देखना है, एक ही सेकंड देखना है ना। अच्छा, 5 सेकंड पे इनिशियल स्पीड कितनी? 12, एक्सीलरेशन कितना? माइनस 2.4, टाइम कितना? 1 सेकंड, एक्स कितना? भाई एनीबॉडी? जाने दो। v0 कितना? 12 इंटू 1 प्लस हाफ माइनस 2.4 इंटू 1 का स्क्वायर। सो दिस इज 12 माइनस 1.2। 12 माइनस 1.2, 10.8। So total distance 25.2 प्लस 10.8। मैं क्या चाहता हूं होमवर्क में इसी सम को करें। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 3 सेकेंड टू 8 सेकेंड। ये हो पाएगा तुमसे? एंड 2 सेकेंड टू 9 सेकेंड, या 4 सेकेंड टू 9 सेकेंड। यू थिंक यूल बी एबल टू डू दिस?
सेम लॉजिक, Yes, sir. Yes, sir. श्योर। Yes, sir. पर ये सब चमत्कार तभी पॉसिबल है जब आप ये किए हुए को जितनी इज्जत उसको चाहिए उतनी दो। 24 घंटे के अंदर ये सारे सम एक बार हो जाने चाहिए, तब जाके ये सम आपके पकड़ में आएंगे और तुमको जब भी चाहिए वो याद भी आएंगे। ऑलराइट, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो बी देयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।